Students, now we are going to study a new chapter, and that chapter is motion from class 9. ठीक है, अब जानेंगे मोशन क्या होता है. मोशन उसे हम लोग बोलते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट. ठीक है ना, हम देखो तो एक्चुअली हम लोग जो है मोशन से चारों तरफ क्या है, घिरे हुए हैं. यानी हर एक चीज में मोशन है ना. अगर देखा जाए, हम अगर अभी ऐसे अगर रेस्ट में भी है तो हम भी अभी मोशन में है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, दिखता नहीं है. क्यों? क्योंकि ड्यू टू रेफरेंस ऑफ अर्थ के रेफरेंस में है. ठीक है ना. तो देखिए मोशन हर एक चीज में है, अपना अपना फ्रेम में अलग अलग तरीके से मोशन पता चलता है. ठीक है, तो अब मैं पूछूं, बताओ मोशन क्या है, तो क्या बोलिएगा आप यही बोलिएगा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रही है, दैट इज नोन एज मोशन. यानी उसे हम लोग मोशन बोलते हैं ना. अब मैं पूछूं, बताइए अब रेस्ट क्या होता है, तो आप बोलिएगा इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेज इट्स पोजीशन ड्यू टू रिस्पेक्ट ऑफ टाइम. यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन नहीं चेंज करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्ट बोलते हैं. ठीक है ना. तो देखिए मोशन हर एक चीज में है. ठीक है, हर एक चीज में है, अगर अर्थ के रेफरेंस से देखा जाए तो. ठीक है, तो देखिए मोशन क्या है, इसकी डेफिनेशन हम लोग जानेंगे. इफ एन object changes its position due to respect of time, ध्यान से समझो. ठीक है, इज कॉल्ड मोशन. यानी कहने का मतलब है, इट मीन्स ये कोई अपना ऑब्जेक्ट है. क्या है? ऑब्जेक्ट. अब ये जो है यहाँ पर क्या है, खड़ा है. ठीक है, खड़ा है, और सपोज मैंने इसे देखा कितना, यानी एट 5 o'clock. ठीक है, यानी 5 बजे देखा. 5 ओ, ठीक है, 5 o'clock देखा तो ये अपना यहीं पे है. फिर मैं 1 घंटे बाद आया और इसे देखा तो ये भी यहीं पे है. तो क्या इसके अंदर कोई मोशन हुआ? मोशन किया? नहीं किया. यानी कहने का मतलब है ये मोशन करेगा तब जब टाइम के रिस्पेक्ट में हो. ठीक है ना. अब यही ऑब्जेक्ट कुछ देर बाद क्या कर ले रहा है, यहाँ पर चला रहा है. ठीक है ना, और डिस्टेंस जो है कवर कर लिया कितना, 5 मीटर. ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड सपोज दैट. यानी 1 सेकेंड में कितना, 5 मीटर गया. तो कहने का मतलब है ये जब यहाँ से वहाँ गया, ठीक है, यानी ए से बी जब गया तो कुछ ना कुछ टाइम लगा, है ना. यानी जाने में कुछ ना कुछ टाइम लगा. तो किसके रिस्पेक्ट में, टू ड्यू टू द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में. टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मूव किया तो इज नोन एज मोशन, नहीं मूव किया तो रेस्ट हो जाएगा. अब देखिए, अब जानेंगे रेस्ट क्या है. देखिए सारे चीज को समझना है, एक समझ में आ जाएगा तो टोटली समझ में आएगा. अब रेस्ट क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट does not changes its position ठीक है ना, ड्यू टू रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, ड्यू टू रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्या, तो रेस्ट. इज कॉल्ड रेस्ट. अब देखो क्या बात है, क्या कर रहा है इसे हम लोग समझेंगे. यानी रेस्ट का मतलब ही हो गया कोई भी ऑब्जेक्ट हो,
टाइम के रिस्पेक्ट में अगर वो अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, क्या नहीं चेंज कर रहा है, पोजीशन। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी खड़ा हूँ ना, तो सपोज मैं यहाँ पे अभी खड़ा हूँ, तो मेरा पोजीशन जो है देखा सपोज मैंने 12 कलर, और फिर 1 घंटे बाद आ रहा है 1 बजे भी देख रहे हो तो मैं अभी यहीं पर यहीं का यहीं हूँ ना। यानी इट मीन्स ये बता रहा है मैंने अपना पोजीशन नहीं चेंज किया। आ रहा है ना बात समझ में? यानी मैंने अपना क्या नहीं चेंज किया, पोजीशन को चेंज नहीं किया। पोजीशन अगर चेंज हो गया तो क्या हो गया, डिस्टेंस भी चेंज हो गया और डिस्प्लेसमेंट भी, और क्या चीज, टाइम भी चेंज हो गया। यानी जब तक पोजीशन चेंज ना हो किसी भी बॉडी का, ठीक है, और क्या चीज में रहे, पोजीशन ना चेंज हो, रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, तो ही उसे हम लोग बोलते हैं रेस्ट, नहीं तो नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। अगर इस ऐसे इवेंट होता है तो रेस्ट बोलेंगे, नहीं तो क्या बोलेंगे, मोशन, ठीक है। आ रहा है ना बात समझ में? तो रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, समझ में आ गया? चलिए क्या, तो सबसे पहले मैं ये डील करना चाहता हूँ, मैं रेस्ट में होने के बावजूद भी मोशन में कैसे हूँ, ठीक है ना। ये बात मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए ध्यान दो। अब देखो ये अपनी क्या है, तो अर्थ है, क्या है, अर्थ, ठीक है। ये अर्थ है, और ये जो है अर्थ में कहाँ रोटेट करती है, तो अपनी ऑर्बिट पे। अर्थ कहाँ रोटेट करती है, ऑर्बिट पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब अर्थ कहाँ होगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, और यहाँ पर भी होगी, ठीक है। तो अर्थ यहाँ पर है, यानी हर एक जगह कहाँ है, तो अर्थ है। तो अर्थ जो है इसी ऑर्बिट पे, ध्यान से समझना। अब देखो ये जो अर्थ है, इस अर्थ पे ना हम लोग हैं, या सन पे हैं, अर्थ पे, वी आर लिविंग ऑन दी अर्थ। कहाँ है, तो अर्थ के ऊपर है, ठीक है ना, अर्थ के सरफेस पे हम लोग बैठे हुए हैं। तो अब देखो ये जो अर्थ जो है, अर्थ के अंदर दो मोमेंटम होता है। फर्स्ट अपॉन जो होता है क्या होता है, रिवॉल्यूशन, क्या होता है, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन होता है। और दूसरा क्या होता है, रोटेशन होता है, क्या होता है, रोटेशन। देखो रोटेशन वो होता है जैसे कोई लट्टू है, ठीक है ना, टर्फ है, ठीक है, लट्टू अगर सपोर्टेड मान लो, ये अपना क्या हो गया, एरिया हो गया ना। तो मैंने लट्टू को क्या किया, टॉप को ऐसे छोड़ देते, ऐसे नचेगी, तो ये क्या हो गया, रोटेशन हो गया, क्या हो गया, रोटेशन। और ये जो छोटा सा जो एरिया है ना, इस एरिया के चारों तरफ क्या करें, ऐसे रिवॉल्यूशन करें सरकमफ्रेंस का डायग्राम में, ठीक है ना। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिवॉल्यूशन। दैट इवन इज नोन एज रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इसे हम लोग रिवॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान दो, तो इसका मतलब इससे हम लोग ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो अर्थ जो है रोटेट कर रही है, तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं, रोटेट, है ना, अर्थ के फ्रेम में, ठीक है। तो ये अपना अर्थ की एक्सिस हो गई, ठीक है। तो देखो इसी अर्थ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, ओशियंस है, प्लैनेट है ना, लिविंग प्लैनेट्स नहीं है, सॉरी, लिविंग थिंग्स है, ठीक है, प्लांट्स है, और क्या, नॉन लिविंग थिंग्स है, ह्यूमन बीइंग्स है। ये सारे जो है क्या चीज में, मोशन है, क्या चीज में है, मोशन में, है ना। मोशन में कैसे, क्योंकि बोलना क्या, बोलना अर्थ जो है मूव कर रही है, ठीक है। तो अब देखो अर्थ को दो तरीके से, अर्थ जो है कभी कहाँ है, अब देखो यहाँ पर अर्थ जो है यहाँ, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे जो कहते हैं ऑर्बिट कहते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, ठीक है। और जो इसे क्या बोलेंगे, ऑर्बिट हो गया। और ये जो ऐसे रिवॉल्यूशन कर रही है अर्थ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी रोटेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोटेशन। तो इसको बोलेंगे रोटेशन ऑफ दी अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। और ये जो इवेंट्स हो रहा है ऐसे सर्कुलर, अर्थ क्या कर रही है, घूम रही है, किसके, तो सन के, किसके,
सन के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। सन जो है क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है ना। तो देखो इधर ध्यान दो, तो ये अपना क्या हो गया, रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन ऑफ दी अर्थ, ठीक है ना। तो ध्यान दो इधर देखो, ये क्या होगा, रिवॉल्यूशन ऑफ दी अर्थ हो गया। अब जो अर्थ जो है किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, सन का। किससे, सन का। ध्यान दो, तो सन का है तो यहीं से ना यहाँ पे है ना, कुछ डिस्टेंस पर। तो बताओ अर्थ जो है सन से कितने डिस्टेंस पर है, 15 करोड़। हाँ, यानी 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। बताओ कितना दूर है। और क्या कोई अर्थ से सन पर आ सकता है, नहीं आ सकता है, आएगा ही नहीं। आएगा तो क्या होगा, जल जाएगा, ठीक है। तो ये जो हो गया, क्या हो गया, यहाँ पर जो है अब हमें इस अर्थ का जो डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है। कितना आया, करीबन अप्रोक्सीमेटली कितना आया, 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, इतना आया है। तो किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, सन के। किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो सन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आया है, ठीक है ना। कहीं हम लोग बोल सकते हैं जब तक जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो जब तक रोटेट कर रहे हैं तो वो हम लोग क्या है, जिंदा है। हमारे बॉडी के अंदर भी मोशन है, सारे चीज के अंदर, ठीक है, सारे चीज नॉन लिविंग को छोड़कर, ठीक है। यानी हमारे बॉडी के अंदर भी मोशन है, वेन में है, अपना हार्ट में है, बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन, बहुत सारा है। इंटरनल ऑर्गन से लेकर एक्सटर्नल ऑर्गन तक में है क्या है, मोशन है, कहीं भी देखो। यानी हमारे बॉडी से लेकर यूनिवर्स तक ले हर एक चीज में मोशन है, ठीक है। हाँ, तो यानी हर एक चीज में, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, यही रीजन है, यही रीजन है। एक तरीके से मोशन जो है, एक तरीके से मैं रेस्ट होने के बावजूद भी मैं क्या बोल रहा हूँ, मोशन, तो यही रीजन एक तरीके से क्या है, सही भी है और गलत भी है, ठीक है। यहाँ पे कब करेक्ट है, जब किसके रेस्पेक्ट में, तो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर रही है, और जो है अपना प्लेस चेंज करेगा, कभी यहाँ से कभी यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ एक और रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है, अपना वेदर जो है चेंज होते रहता है। कभी विंटर सीजन आता है, कभी स्प्रिंग सीजन आता है, फिर कभी क्या आता है, बहुत सारे सीजन जो है, समर सीजन आता है, बहुत है, ठीक है। चलिए तो अब आगे हम लोग देखेंगे। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे क्या चीज, रिलेटिव मोशन। क्या देखेंगे, रिलेटिव मोशन। आगे आइएगा तो आप पढ़िए, फिलहाल हमें क्या जानना है, रिलेटिव मोशन जानना है, ठीक है ना। ये सब देखिए, आगे आइएगा तो क्या पढ़िएगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर क्या पढ़िएगा, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। फिर आगे हमें क्या पढ़ना है, रिलेटिव, क्या पढ़ोगे, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगा, यानी ये सारे चीज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारे हैं ये सब। रिलेटिव का मतलब क्या होगा, रिलेटिव का मतलब हुआ, रिलेटिव मोशन का मतलब क्या हुआ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आ रहा है ना बात समझ में, इसका मतलब हुआ ऑल मोशन रिलेटेड टू सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। जितने भी मोशन है सब किसके रिलेटिव में है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, ठीक है। चलिए देखिए कैसे है, ऑल मोशन रिलेटिव टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जितने भी मोशन है सब किसके रेफरेंस में है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मतलब में है, ठीक है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब हो गया ऑब्जर्वर जहां पर क्या है, बैठा हुआ, ऑब्जर्वर जहां पे है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, बोर्ड हो गया, क्या हो गया, रूम हो गया, क्या हो गया, रूम हो गया, ठीक है। ऑब्जर्वर जाकर स्टेशन पर बैठ गया तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, स्टेशन, ठीक है ना। ऑब्जर्वर जो है कहाँ बैठ गया, तो ट्रेन के अंदर बैठ गया तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ,
ट्रेन के अंदर जो बैठा वो बोगी हो गया। ऑब्जर्वर जो है जाकर बस में बैठ गया तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, तो उसका बस होगा। ठीक है ना, बात को समझना है, कुछ नहीं, सारे चीज को समझोगे तभी कुछ होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ही होता है ऑब्जर्वर जहाँ पे बैठा हो। ठीक है ना, ऑब्जर्वर के इवेंट्स बताता है, कहाँ पर है, सिचुएशन बता रहा है। ठीक है ना, जैसे देखिए इसको फिलहाल हम लेके चलेंगे फ्रेम ऑफ मोशन पर। ठीक है ना, इसको समझना है, काफी बच्चों को नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो सारी चीज देखना है कैसे समझेंगे हम लोग। चलिए देखिए, अब मान लीजिए कोई टैक्सी है, क्या अपना ध्यान दो, गौर से समझो, क्या है, तो ये अपना कोई टैक्सी है। ठीक है, टैक्सी है और इसमें जो है कोई बंदा बैठा हुआ है। ठीक है ना, ड्राइव कर रहा है। टैक्सी का जो स्पीड है, टैक्सी का जो वेलोसिटी है कितना है, अपना मान लेते हैं 5 किलोमीटर पर सेकेंड है। 5 मीटर पर सेकेंड क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है ना। टैक्सी का जो स्पीड है कितना है, तो 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी टैक्सी का जो वेलोसिटी है कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड है ना। बात को समझना है, बात को हमें समझना है कैसे। देखो, ऑल मोशन इज रिलेटेड टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जितने भी मोशन है सब किसके रिलेटिव में है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का रिलेटिव है। मैं इस टैक्सी में हूँ, सपोज दैट मैं इस टैक्सी के अंदर अगर हूँ और ड्राइव कर रहा हूँ 5 मीटर पर सेकेंड से, तो मेरी वेलोसिटी क्या होगी, मेरा जो वेलोसिटी हो क्या होगा, 5 मीटर पर सेकेंड। बट यहाँ पर कोई ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, और देख रहा है किसको, और ह्यूमन बींग्स जो है इसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वर। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग ऑब्जर्वर बोलेंगे। ध्यान दो, ये ऑब्जर्वर जो है क्या कर रहा है, तो इसको देख रहा है। गौर से समझिएगा, ये जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, तो ये देख रहा है और ये स्पीड में, ठीक है, यानी वेलोसिटी में, जो क्या चीज में, वेलोसिटी में। तो ऑब्जर्वर जो है इसमें देख रहा है, इसका मतलब क्या पता चल रहा है, क्या देख रहा है ऑब्जर्वर, इसे देख रहा है, इसका मतलब ये हुआ, ये जो ऑब्जर्वर इस सिचुएशन को देख रहा है क्या, तो इसकी जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है ना, बट देखिए अब कहने का मतलब है, तो इसकी जो वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, इस ऑब्जर्वर का वेलोसिटी कितना होगा, 0। ये जो ऑब्जर्वर ओ है इसका वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा ना। तो हमें क्या करना है, अब मैं क्या करूँ, कुछ देर बाद, कुछ समय बाद मैं क्या करूँ, यहाँ से इसी टैक्सी में अब ये दोनों बैठ गए, क्या होगा, दोनों बैठ गए, है ना। और इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड है। तो हमें क्या करना है, तो ये जो ऑब्जर्वर, ये जो था, ये जो है यहाँ पर, ये जो ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, ये कितना है, मान लेते हैं P है, क्या है अपना P है। ठीक है, तो वेलोसिटी हमें निकालना है, वेलोसिटी क्या निकालना है, वेलोसिटी PO निकालना है। ठीक है ना, वेलोसिटी PO इक्वल टू कहाँ होगा, वेलोसिटी PO इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी P, यानी वेलोसिटी ऑफ P और माइनस वेलोसिटी ऑफ O। आ रहा है बात समझ में, बातों को समझना है, क्या करना है, बात को समझना है। चलो, तो ये जो है अपना वेलोसिटी ऑफ PO, यानी कहने का मतलब है कोई ऑब्जर्वर जो है, ठीक है, यानी अपने रूम में से क्या कर रहा है, अपने रूम से क्या कर रहा है, इस कार को देख रहा है। ठीक है ना, रूम में से क्या कर रहा है, इस कार को देख रहा है, तो कार अपना क्या चीज में है, वेलोसिटी में है। तो इसकी वेलोसिटी कितना है,
5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो वेलोसिटी जो है, ये जो है ऑब्जेक्ट जो है, जो बॉडी जो है, ये जो है इसका वेलोसिटी भी उतना ही होगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी अब क्या p लिखूं मैं और माइनस वेलोसिटी ऑफ o यानी ऑब्जर्वर का वेलोसिटी, ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्वर जो है अभी रेस्ट में, क्या है, रेस्ट में है, ठीक है ना। तो यानी वेलोसिटी ऑफ p o इक्वल टू ना वेलोसिटी ऑफ p कितना है, तो 5 है, क्या अपना 5 है, ठीक है ना, और माइनस वेलोसिटी ऑफ कितना है, वेलोसिटी ऑफ o यानी ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या होगी, यानी रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी क्या है अपना, तो 0 है, तो मैं 0 दे दूं, यानी वेलोसिटी ऑफ पी ओ, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ पी ओ कितना आ गया 0 हो गया। वेलोसिटी जो है पी ओ जो है क्या हो गया, सॉरी पी ओ जो हो गया क्या हो गया अपना 5 हो गया, ठीक है ना। अच्छा, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसी ऑब्जर्वर को, इस ऑब्जर्वर को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बैठा दे रहा हूँ, ठीक है ना। इस ऑब्जर्वर को क्या कर लूँ, यहाँ पर बैठा दे रहा है, ठीक है। तो देखिए यानी इसका मतलब ये हुआ वेलोसिटी ऑफ पी ओ, ठीक है ना, यानी पी से पी जो है ओ की तरफ देख रहा हो तो भी कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड होगा, क्या होगा 5 मीटर पर सेकेंड। और ऑब्जर्वर भी देख रहा होगा किसको, तो इस पी बॉडी को, ठीक है ना। इस ड्राइवर को अगर देख रहा होगा तो उसका भी क्या होगा, वेलोसिटी पता चलेगा कितना मीटर पर सेकेंड से देख रहा है, तो 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो ऑब्जर्वर जो है, इस ऑब्जर्वर को मैं यहाँ पर लाकर बैठा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जो हो गया अपना क्या हो गया, ऑलरेडी पी जो पी था और ये क्या हो गया अपना पी हो गया, और ये क्या हो गया, इस ऑब्जर्वर को मैं यहाँ डालूँ ओ, ठीक है। तो अब निकालना है वेलोसिटी ऑफ पी ओ, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पी ओ क्या हो जाएगा अपना। अब देखिए ये जो कार की जो वेलोसिटी है, इस कार की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो ये दोनों की वेलोसिटी कितना हो गया, दोनों जो पैसेंजर है, ठीक है ना, जो दोनों टैक्सी दोनों जो है इस टैक्सी में इंक्लूड है, ठीक है ना। तो इसकी वेलोसिटी कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो क्या लिखते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ पी और माइनस वेलोसिटी ऑफ ओ, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ पी ओ इक्वल टू कितना, वेलोसिटी ऑफ पी यानी वेलोसिटी ऑफ पी, पी की वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो 5 मीटर पर सेकेंड। तो मैं क्या लिखूं 5 माइनस वेलोसिटी ऑफ ओ यानी क्या लिखूं 5, यानी इस ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी हो जाएगा वो भी कितना होगा, तो 5 ही होगा, तो मैं 5 लिख दूंगा, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ पी ओ इक्वल टू कितना 0, यानी इसके मतलब ये हुआ अलग अलग फ्रेम में हमें क्या चाहिए, अलग अलग तरीके का मोशन पता चलता है, ठीक है ना। यानी ये जो है, ये जो ऑब्जर्वर जो है इसमें अगर बैठ गया, ठीक है, तो ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर पा रहा है, यानी ये इसको देख रहा था रेस्ट में पता चल रहा है और ये इसको देख रहा है तो रेस्ट में पता चल रहा है, ठीक है ना। यानी एक दूसरे को देख रहा है तो ऐसा लग रहा है रेस्ट में है, ठीक है ना। जैसे कि हम कोई बस में जाकर क्या करते हैं, जर्नी करते हैं, तो देखते हैं क्या करते हैं, वो भी जो बगल वाला जो बांधा होता है वो भी बैठा रहता है, अपना पोजीशन चेंज करता है नहीं, वो रेस्ट में रहता है। लेकिन बट कोई दूसरा जो ऑब्जर्वर क्या करे, इसी टैक्सी को या सपोज बस को देखे तो हमें पता चलेगा वो कैसे में मोशन में, ठीक है ना, क्योंकि अपना पोजीशन चेंज करते रहेगा। यानी अलग अलग फ्रेम में अलग अलग तरीके से हमें क्या आएगा, नजर आएगा मोशन, ठीक है ना। चलिए उसी तरह अपना वेलोसिटी है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना है। यानी इसका मतलब ये हुआ क्या हुआ, मोशन जो है एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट, मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज रिलेटिव। मोशन एब्सोल्यूट नहीं है, क्या बताता है, केवल रिलेटिव बताता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हमको देखना है कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक, तो लीनियर मोशन, ठीक है। क्या अपना लीनियर मोशन, लीनियर मोशन क्या है, देखिए कोई भी बॉडी, ठीक है ना, जब लीनियरली मूव करे, ठीक है, कोई भी बॉडी जब क्या करे, लीनियरली मूव करे, उसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर मोशन, ठीक है। जैसे देखिए सपोज ये अपना क्या ट्रैक हो गया, ठीक है ना, ट्रेन की एक ट्रैक है, तो इस पर जो है अपना
ये जो ट्रेन जो है मूव कर रही है, क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है, लिनियरली, लिनियरली, ठीक है। तो जो मूव कर रही है तो कौन से, तो स्ट्रेट पाथ पे, स्ट्रेट पाथ पे। क्या हमने कभी देखा है ट्रेन की जो पटरी जो है इस तरीके से हो? नहीं, दिस पाथ इज नॉट लिनियर, इट इज कर्व। क्या है अपना, तो कर्व है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग लिनियर नहीं बोलेंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब है वैसी बॉडी जो क्या करे, किसी पाथ पे, किसी स्ट्रेट पाथ पे लिनियरली मूव करे, क्या करे, लिनियरली मूव करे, यानी सीधा सीधा जब मूव करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिनियर मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। अलग अलग डेफिनेशन भी हो सकता है लेकिन बात एक ही होगा। इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग on a straight path या स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, तो अपना लिनियर मोशन। क्या कहा जाएगा, लिनियर मोशन, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए, बिना कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, ठीक है ना। सारे कॉन्सेप्ट रहेगा तो ही बनेगा, सारे चीज हम बताएंगे धीरे धीरे। फिलहाल तो अभी इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो देखिए लिनियर मोशन है, लिनियर मोशन जो है ये ना हुआ जिसका पाथ जो है इस तरीके से कर्व हो, यानी इरेगुलर सरफेस हो, ठीक है। रेगुलर सरफेस इज नॉन एज लिनियर, लिनियर मोशन, सॉरी रेगुलर पाथ, रेगुलर पाथ को ही कहा जाता है। और उस पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट जो है क्या करे, मूव करे, लिनियरली मूव करे, ठीक है, ना कि ऐसे ऐसे करे, ठीक है। तो उसे हम लोग लिनियर ना कहेंगे, ठीक है ना। चलिए छोटा से छोटा है, उसके बाद हम लोग देखेंगे पोजीशन ऑफ मोशन, देखते हैं। चलिए अगला टॉपिक जो है अपना पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स बोलिए या ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देखिए अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, किसी भी पार्टिकल्स को, ठीक है ना, हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन पे कैसे मूव करता है, ठीक है। कोई भी पार्टिकल जो है क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन पे कैसे मूव करेगा, इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां से मैं क्या करता हूं, ये अपना कोई ओरिजिन हो गया, ठीक है ना, कोई पॉइंट हो गया, है ना। तो यहां से क्या होगा, ये इधर भी जा सकता है, ये क्या होगा, इधर भी जा गया, यानी इसको और क्या बोलिए, ऑब्जर्वर बोलिए या ओरिजिन बोलिए, ओरिजिन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये कोई ओरिजिन होगा या ऑब्जर्वर होगा, तो इसके पास स्पेसिफिक 2 डायरेक्शन है, ठीक है ना, 2 डायरेक्शन है, ये 2 तरीके से जा सकता है, या तो क्या पीछे जाएगा या आगे जाएगा, ठीक है ना। तो अगर पीछे जाता है, आगे जो जाता है मान लीजिए क्या हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। पीछे आता है तो नेगेटिव साइन -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन -5, ठीक है। तो बढ़ता जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसे एक और चीज हम लोग बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसे क्या कहेंगे, इसे हम लोग बोल सकते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या बोल सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है ना, इसे रेफरेंस पॉइंट भी बोलेंगे। अब देखिए अब क्या कहेंगे, ये जो डिस्टेंस है, ये जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, यहां से अगर आगे बढ़ता है
तो 1 मीटर जाएगा, ठीक है, यानी इसको मीटर ले सकते हैं, यानी यहाँ से आगे गया तो 1 मीटर, फिर क्या चाहिए 2 मीटर, 3 4 5 6 7 8, है ना। यानी कहने का मतलब है ऑब्जर्वर जो यहाँ भी जा सकता है 1 मीटर, फिर कहाँ गया 2 मीटर, यानी टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया पॉजिटिव डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? पॉजिटिव। तो कौन सी डायरेक्शन है? पॉजिटिव डायरेक्शन। और एक कौन सी डायरेक्शन है? निगेटिव। निगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। चलिए अब देखिए डिस्टेंस तो हम लोग पढ़े हैं पॉजिटिव होता है ना जी। डिस्टेंस जो है अपना जो भी होगा पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। क्या अगर ये जो बंदा जो है यहां से अगर 2 मीटर यहां आता है तो इस पॉइंट सपोजेड मैं इसे ले लेता हूं P, क्या ले लेता हूं P, तो इस पॉइंट पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा? इस पॉइंट पे 2 मीटर करेगा। क्या करेगा? 2 मीटर। यानी इसका जो पोजीशन जो पता चल रहा है कितना 2 मीटर पर पता चल रहा है, 2 मीटर पे इसका पोजीशन है। अच्छा फिर मान लेते हैं यहाँ से कोई दूसरा जो बंदा है यहाँ चला है, तो इसका जो पोजीशन जो है कितना है? तो 3 मीटर है। क्या है? 3 मीटर, यानी ये करीबन 3 मीटर जो है इससे 1 मीटर आगे है, ठीक है ना। क्या है? आगे जो अपना लाइन जो है मीटर बता रहा है। क्या बता रहा है? मीटर, ठीक है ना। ये भी अपना क्या बता रहा है? तो मीटर ही बता रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं एक चीज आपसे पूछने वाला हूं, क्या इस ओरिजिन से चाहे एक ऑब्जर्वर बैक आता है कितना अपना कितना -2 मीटर, यानी Q1 मान लेते हैं, सॉरी Q मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? Q। तो क्या जो दोनों का डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ 2 बॉडी, डिस्टेंस कवर बाय लिखेंगे, डिस्टेंस कवर बाय 2 बॉडी, क्या दोनों बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया है क्या इक्वल है या अलग है? इक्वल है। वेरी गुड, इक्वल है, बिकॉज डिस्टेंस नेवर विल बी नेगेटिव। डिस्टेंस को हम नेगेटिव में नहीं लेते हैं, है ना। यानी 2 मीटर, देखिए हमें बातों को समझना है। यहाँ से 1 मीटर फिर 2 मीटर, यानी 2 स्टेप गया। अब ये क्या किया? पीछे आ रहा है, पीछे की तरफ। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ से चला 1 2, फिर पीछे आया 1 2, यानी 2 मीटर फिर बैक आ गया, ठीक है ना। यानी डिस्टेंस कितना कवर किया? बैक में 2 मीटर, ठीक है ना। बैक में क्या किया? 2 मीटर। यानी देखिए, यानी इसका भी पोजीशन वेक्टर क्या है? है ना। तो क्या है अपना, कहा गया, यानी P जो है किसके बराबर है? Q के। बट इसकी जो डायरेक्शन जो है क्या चीज है? निगेटिव है। क्या है? द डायरेक्शन ऑफ Q इज निगेटिव, ठीक है ना। चलिए तो ये सारे बातें थी। अब हम लोग ये सारे चीज जानना हमें जरूरी था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये सारे चीज को समझना है, ठीक है। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जब भी हम अपने घर से निकलते कहीं भी जाते हैं तो हमें डिस्टेंस की नेसेसरी पड़ता है, ठीक है ना। हम यहाँ से कहीं भी निकले, कहीं भी आप जाइए, आप डिस्टेंस जरूर कवर कीजिए, बट डायरेक्शन क्या होगा? अलग अलग होगा ना। डिस्टेंस जरूर कवर कीजिए, बिना डिस्टेंस का आप कोई भी चीज कहीं भी जा नहीं सकते, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कहीं भी अगर मूवमेंट भी कर रहे हैं तो आपका डिस्टेंस जरूर कुछ ना कुछ वहां पर होगा, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे डिस्टेंस अपना क्या है, ठीक है ना। डिस्टेंस क्या होगा? देखिए मान लीजिए यहाँ से कोई ट्रक
ये जो अपना क्या है एग्जाम्पल में, दूसरा कोई अदर एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज ये कोई पॉइंट है, ठीक है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट ए है और ये कोई ऑब्जेक्ट क्या है अपना बी है ना, है कि नहीं? ये दोनों क्या कोई ऑब्जेक्ट है। अब हमको उसके पास जाना है, तो हमने क्या किया, ऐसे भी गया, ऐसे भी गया और ऐसे भी गया, ठीक है, ये दो तरीके से गया। क्या में कितना बी हो, ठीक है ना। देखिए अब यहां से जब मैं गया, देखो इधर, फिर यहां पर मैं गया, फिर यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ करीबन ए से ए ओ, यहाँ लेते हैं ए बी सी और डी, ठीक है, बेटर रहेगा। चलिए अब यहाँ से मैं ए से जब बी गया तो मेरा जो डिस्टेंस है कितना 2 मीटर, कितना कवर किया अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर। यहाँ पर जब मैं आया तो कितना 3 मीटर, क्या हो गया 3 मीटर अपना डिस्टेंस हो गया ना। यहाँ पर जब मैं आया तो कितना होगा 4 मीटर होगा, ठीक है। अब देखिए 4 मीटर आया, ठीक है, क्या आया। तो अब देखना एक चीज है, अब मैं पूछूं बताइए, सपोज दैट ये आपका घर है, क्या है हाउस है, और ये आपकी स्कूल है। अब मैं पूछूं आप बताइए अपने होम, अपने घर से स्कूल तक कितने डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया। तो आप बोलिएगा सर 2 और 3 5, 5 और 4 9, यानी टोटल डिस्टेंस जो हो गया 9, ठीक है ना। बट मैं चाहूँ तो इस स्कूल के पास, होम से इस स्कूल के पास कितना, इस तरीके से भी जा सकता हूँ, ऐसे भी जा सकता हूँ, ठीक है ना। दिस पाथ इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट, यानी शॉर्टेज पाथ को ही बोला जाता है, शॉर्टेज पाथ इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, यानी शॉर्टेज पाथ टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट। वैसे छोटे मतलब पाथ, छोटा पाथ बट स्ट्रेट में होना चाहिए, ठीक है ना, स्ट्रेट में, जो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा लिया गया है, क्या चीज किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा लिया गया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए ये सारी चीज है। और देखिए एक और एग्जांपल मैं दूंगा, आप ऐसे गए ए से बी तक, इस तरीके से गए, आपको करीबन टोटल डिस्टेंस जो है 50 मीटर लगा। आप जो है आपने क्या किया, एक रास्ता ऐसा बना दिया और यहाँ से यहाँ चल रहा है, यहाँ पे आपका 25 मीटर हो गया, ओके ना। यानी कोई चीज, यानी क्या पता चला, शॉर्टेज बात पता चला, यानी छोटी ही रास्ते से अब काफी कम टाइम में पहुंच जा रहा है, ठीक है। चलिए तो ये सारे चीज है। अब डिस्टेंस समझ में आ गया, इसकी डिफिनेशन में बता देता हूँ क्या है डिस्टेंस। क्या हो जाएगा डिस्टेंस, हो जाएगा द टोटल लेंथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। द टोटल लेंथ, यानी टोटल लेंथ जो है, देखिए ये जो टोटल लेंथ जो है किसके द्वारा कवर किया गया है, तो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा किया गया है, ठीक है ना। तो लिख सकता हूं द टोटल लेंथ ऑफ पाथ covered by an object, covered लीजिए taken, taken बेटर रहेगा, taken by an object, ठीक है, is called, क्या हो जाएगा ये distance, ठीक है ना, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो इसी ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या किया गया है अपना, इसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ही डिस्टेंस कवर किया गया, ठीक है। चलिए यानी देखिए अब बात जो करेंगे क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो देखिए ये जो है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना,
जो आपने यहाँ से इस डी पर गया, और क्या चीज, ये भी जो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट पाथ है, दिस पाथ इज आल्सो नोन एज क्या, तो डिस्प्लेसमेंट। इट मींस शॉर्टेस्ट पाथ इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, यानी छोटे ही रास्ते को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ shortest path taken by an object is known as displacement। ठीक है ना, ये सारे चीजें तो हमें समझते हुए चलना है। फिजिक्स क्या है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट रहेगा तभी कोई चीज समझ में आएगा। चलिए ठीक है, क्या हो गया अपना डेफिनेशन, शॉर्टेस्ट पाथ टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, क्या चीज, तो एक चीज मैं एडिशन इसमें कर, ये भी हालांकि सही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बिटवीन, ये हो गया अपना इनिशियल पॉइंट, क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन, क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। और ये क्या हो गया, फाइनल पोजीशन। यानी इनिशियल पोजीशन का मतलब है ऑब्जेक्ट जहां पर हो, जहां से क्या होगा, चला, और यहां पर अगर रुक गया, तो ये जो गया अपना क्या हो गया, फाइनल पोजीशन होगा, ठीक है ना। यानी यहां से ऑब्जेक्ट चला स्टेट में और आ गया यहां, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से लेकर कहां, फाइनल पोजीशन के बीच में। तो शॉर्टेस्ट पाथ टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो है अपना एक वेक्टर क्वांटिटी, क्या है, वेक्टर, बट डिस्टेंस इज नोन, डिस्टेंस में अपना क्या है, वेक्टर नहीं है, स्केलर है, ठीक है ना। देखिए तो कैसे है, वो सारे चीज को मैं थोड़ा देर में डिस्कस करूंगा, फिलहाल थोड़ा मैं बता दे रहा हूं। देखिए नोट में करके लिख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन है, इट है स्पेसिफिक डायरेक्शन, इसके पास डायरेक्शन है। जैसे देखिए आपने जो है एक सर्कल बना दे रहा है मैं, ठीक है सर, एक ट्रैक ही बना दे रहे हैं, तो इस ट्रैक पर आप क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, रनिंग, ठीक है, और इसकी एक सेंटर है। चलिए आप जो है यहां से आपने रनिंग किया, और रनिंग करके आप क्या किया, आपको पहुंचना है फिर इसी पोजीशन, कहाँ पहुंचना, इसी पोजीशन में। तो आप यहाँ से रनिंग करते 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 जाइएगा, तो फिर यहाँ आ जाइएगा। इट मीन्स इसकी जो डायरेक्शन जो है अलग अलग है, क्या है, अलग है। कैसे अलग है, देखिए आप जब यहाँ पर होंगे और रनिंग किए होंगे तो आपकी डायरेक्शन इधर होगी, फिर कुछ समय बाद कहा यहाँ पर आएंगे तो इसकी डायरेक्शन इधर है ना, फिर कुछ देर बाद यहाँ पर आए तो इसकी डायरेक्शन इधर, फिर इसकी डायरेक्शन इधर, ठीक है। अच्छा, बट यहाँ से आप सपोज दैट, यहाँ से आपने चला यहाँ पे, कहाँ चला, यहाँ से इस सेंटर से यहाँ, ये अपना स्ट्रेट पाथ होगा, ठीक है, यहाँ पे चला नहीं A to B चला ना, तो यहाँ से आपने किधर की तरफ मूव किया, इस डायरेक्शन में, यानी A to B, कहाँ, A to B, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया कहाँ, तो B के डायरेक्शन, किधर, B के डायरेक्शन में, यानी किसी एक ही की तरफ डायरेक्शन है ना। चलिए, बट यहाँ पर जो है अपना जो जितने पॉइंट है A B
ए सी ए बी सी डी, यानी जितने भी डायरेक्शन है हर एक पॉइंट पर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, अपना अलग अलग तरीके का डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। ठीक है, यानी सर्कुलर ट्रैक पर भी अलग अलग डायरेक्शन है, आप ऐसे भी बना दिए तो यहाँ पर भी अलग डायरेक्शन है, लेकिन एक स्ट्रेट पाथ जो है ये क्या हो जाएगा अपना, तो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है ना। स्ट्रेट पाथ और साउदर्न लेंथ होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज आप समझ में आना चाहिए, नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल में आपको काफी प्रॉब्लम्स होगी, फिर आप सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसलिए ये क्या है, अपना वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का क्या बोलता है, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इसके बाद मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो आगे मैं बताऊंगा वो सारी चीज समझ में आएगा, वेक्टर और स्केलर बताऊंगा, ठीक है।